खर्रा खाने लगे, फिर आप अपने पैसे से खर्रा खाने लगे। शराब की लत भी आपको ऐसी लगी होगी। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बुरा व्यक्ति आपको रुला सकता है, लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्चा बाबा का सेवक आपको परमात्मा के मार्ग पर खड़ा कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। एक अच्छा सेवक एक दूसरे 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 पकड़े दूसरे जो सेवक है, दुखी है, कष्टी है, उसको छुड़ा सकता है। और मेरे प्यारे से भाई, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहता है, क्या आपके आसपास के लोग आपको इत्र की खुशबू दे रहे हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं, या वे उस गंदे पानी की तरह है जो आपकी शुद्धता को धुंधला कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जीवन का वह एक बदलाव जरूर साझा करिए जो किसी अच्छी संगत की वजह से आया है। ऐसा कुछ आपके पास में अगर अनुभव है तो आप कमेंट्स में जरूर आप शेयर करिए, किसी की अच्छे संगति के कारण आपके जीवन में परिणाम हुआ हो, ताकि बाकी लोग भी इसके परिणाम को, इसके इम्पैक्ट को समझ सके, सुन सके। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों। काफ़ी लोग तो सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए आपका भी ये वीडियो सिर्फ सुनना नहीं है, तो आपको भी कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर करना है। मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, ये संगत को अभी और थोड़ा सा एक छोटी सी कथा के द्वारा हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल बरगद का एक पेड़ है, जहां एक घोंसले में दो नन्हे तोते अपनी माँ के साथ रहते थे। एक रात क्या हो गया कि भयानक तूफान आया। कल्पना कीजिए, भयानक तूफान आया, बिजली कड़की और पेड़ की वो डाल टूट गई जहां घोंसला था, और हवा के तेज झोंकों में दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। एक तोता जाकर गिरा पहाड़ी की गुफा के पास जहां खूंखार डाकुओं का डेरा था। उसने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ तलवारें की खनक, लूटपाट की बातें सुनी। दूसरा तोता उड़ते उड़ते शांत नदी के किनारे जहां पहुंचा, जहां एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। वहां सुबह शाम वेदों की सत्संग की बात होती थी, चर्चा बैठक की बात होती थी और शांति के मंत्र गूंजते थे। ये दोनों भाई, एक ही माँ के दो पुत्र, अलग अलग जाके गिरे, अलग अलग संगति में जाके गिरे। समय बीतता गया। एक साल बाद उस राज्य का राजा शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। थक कर राजा उसी गुफा के पास पहुंचा जहां डाकू रहते थे। जैसे ही राजा ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, अचानक एक तीखी आवाज गूंजी, पकड़ो, मारो, छीन लो इसके गहने, कोई बचने न पाए। राजा